गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिंदी विषय में काव्य खंड के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं संत कबीरदास जी की पदावली, जिसमें से 4 पदावलियों का पूर्व में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पदावली संख्या 5। काहे री नलिनी तू कुम्भलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास। ना तली तपती ना ऊपरी आगी, तोर हेतु कहु कासनी लागी। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। प्रस्तुत पदावली में संत कबीरदास जी कमलिनी के माध्यम से आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डालते हैं, यानी कमलिनी को आत्मा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी ने इस पदावली को 2 पक्षों में प्रस्तुत किया है, कमलिनी के पक्ष में और आत्मा के पक्ष में। व्याख्या से पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। नलिनी कमलिनी, नाली कमलनाल, तली नीचे, हेतु प्रेम, कासनी किससे, उदिक जल, समान समाये हुए हैं, जान यानी समझ से, बुद्धि से। व्याख्या देख लेते हैं। काहे री नलिनी तू कुम्भलानी, कबीरदास जी नलिनी यानी कमलिनी से प्रश्न करते हैं कि हे नलिनी, हे कमलिनी, तुम क्यों मुरझा रही हो। कमल के ही पर्यायवाची शब्द हैं नलिनी और कमलिनी। तो कबीरदास जी प्रश्न करते हैं कि हे कमलिनी, तुम क्यों मुरझा रही हो। तेरे ही नाली सरोवर पानी, क्योंकि तेरी तो नाल ही सरोवर के पानी में है, तालाब के पानी में है। जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास। यहाँ पर 3 शब्द आए हैं। जल में उत्पत्ति, उत्पत्ति यानी उत्पत्ति, उत्पन्न होना, जन्म लेना या पैदा होना। जो बास शब्द है वो स्थिति के लिए प्रयोग किया गया है, यानी जल से ही उत्पत्ति हुई है, जल में ही स्थित रहती है। और निवास जो शब्द है वह मृत्यु के लिए यहाँ पर आया है, यानी कमलिनी की जल से ही उत्पत्ति होती है, जल में ही वह उत्पन्न होती है, जल में बास और जल में ही उसकी स्थिति रहती है, यानी जल में ही वह स्थित है। जल में नलिनी तोर निवास, और जल में ही हे कमलिनी तुम्हारी समाप्ति हो जाती है। ना तली तपती ना ऊपरी आगी, ना तो तुम नीचे से तपती हो, ना ऊपरी आगी और ना ऊपर से ही आग बरसती है, क्योंकि तुम्हारी जो नाल है वह सरोवर के पानी में है। तोर हेतु कहु कासनी लागी, तो हे कमलिनी तुम्हारा किस से प्रेम हो गया है जो तुम मुरझा रही हो। कहे कबीर जे उदिक समान, कबीरदास जी कहते हैं कि जो परमात्मा के समान होते हैं, जो जिनको परमात्मा में ही विलीन हो जाना होता है, ते नहीं मुए हमारे जान, वे कभी भी नहीं मरते हैं, उनकी मृत्यु कभी नहीं होती है। कहे कबीर जे उदिक समान, कबीरदास जी कहते हैं कि जो परमात्मा के ही समान होते हैं, अपने आप को परमात्मा का ही रूप मानते हैं, ते नहीं मुए हमारे जान, वे कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। इसी पदावली की आत्मा के पक्ष में व्याख्या देखते हैं। कबीरदास जी ने यहाँ पर कमलिनी को आत्मा के रूप में प्रस्तुत किया है और जल को परमात्मा के रूप में प्रस्तुत किया है। कमलिनी आत्मा है और जल जो है वह परमात्मा है। तो कबीरदास जी आत्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे आत्मा, तुम क्यों मुरझा रही हो, तुम्हारे मुरझाने का कारण क्या है। तुम्हारी तो उत्पत्ति ही परमात्मा से हुई है, तुम्हारा जन्म ही परमात्मा से हुआ है
और परमात्मा में ही तुम्हारी स्थिति है। और जब मृत्यु के पश्चात तुम्हारा परमात्मा में ही तुमको विलीन हो जाना है, तो फिर तुम्हारे मुरझाने का कोई कारण मुझे समझ में नहीं आता है। तो आत्मा को संबोधित करते हुए कबीरदास जी यही प्रश्न कहते हैं कि हे आत्मा, तुम्हारे कष्ट का कारण क्या है, यह मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि आत्मा मनुष्य के रूप में इस संसार में जन्म लेती है और फिर जो स्थिति है वह भी परमात्मा का ही रूप है। कहा भी जाता है कि बिना परमात्मा की मर्जी के कोई गति नहीं होती, आत्मा कोई भी कार्य नहीं कर पाती, मनुष्य रूप में आत्मा कोई कार्य नहीं कर पाती और मृत्यु के पश्चात फिर उस आत्मा को परमात्मा में ही विलीन हो जाना होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब सब परमात्मा का ही रूप है, तो हे आत्मा, तुम्हारे मुरझाने का, तुम्हारे दुखी होने का कोई भी कारण मुझे समझ में नहीं आता, तुम्हारे दुखी होने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कबीरदास जी ने उत्पत्ति, वास और निवास जो शब्द दिए गए हैं ये विचारणीय है। उत्पत्ति का अर्थ जन्म से होता है, वास का स्थिति से होता है और निवास का मृत्यु से या लीन होने से होता है। यहाँ पर कबीरदास जी ने पंचमेल खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया है। शैली गेय व प्रतीकात्मक है। गुण प्रसाद छंद गेय पद है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इससे संबंधित 5 प्रश्नों के उत्तर भी हम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ये 5 पदावली और 21 साखियां आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिख लेंगे, इसको याद भी करेंगे। संबंधित 5 प्रश्न आपको पीडीएफ के माध्यम से दे दिए जाएंगे। आज पदावली संख्या 5 के साथ ही हमारा ये पाठ पूर्ण होता है। कल से हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे। गद्य खंड के अंतर्गत भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। कल हम इस पाठ को शुरू करेंगे। धन्यवाद।